वेलकम बैक। ओके सो जो चेस्ट का पेन है वो तो ठीक हुआ नहीं, अभी ठीक होगा भी नहीं मेरे को जहाँ तक लगता है। इट विल गोइंग टू टेक अ वाइल। तो अभी मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं स्क्वाट्स हैवी मारूँ लाइट मारूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने यही सोचा है कि देखेंगे वार्म अप करके, अगर जैसे हुआ कि ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है और थोड़ा यू नो कि जैसे हम अपनी बार रखते हैं ना ट्रैप्स के ऊपर, तो शोल्डर का पता लग जाता है कि कैसे वो कितने स्टिफ रहेंगे एंड कहाँ कहाँ लोड आएगा। अगर अच्छा रहा तो अपना फिर से 200 kg समथिंग लिफ्ट करेंगे एंड अच्छे से रेप्स मारेंगे। नहीं हुआ तो फिर थोड़ा बैक ऑफ करके एंड हाँ, आज का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि सिर्फ दो ही एक्सरसाइज करनी है भाई, स्क्वाट्स और लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन में अपना वही स्टैंडर्ड्स यूजुअल रहेंगे जो रहते हैं। सीसी स्क्वाट्स के साथ सुपर सेट रहेगा। सिर्फ दो एक्सरसाइजेज करनी है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मेरे एक यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ हो रहा है और मेरे को हैम्स में भी कुछ लग रहा है। तो हैम्स में मैं हूँ ऐसा कि भाई वो रहता है ना कि जैसे तुमने लेग कल पे लगाना चालू किया तो तुम भाई बैड बैड लगाते ही जाओगे। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आज हैम्स नहीं करते, हैम्स को किसी और दिन कवर करेंगे। तो ये है प्लान ऑफ एक्शन। एंड बाकी मैंने डाइट का एंड थोड़ा बहुत कवर किया है पिछली वीडियो में। अगर तुम्हें जानना है यू कैन वॉच इट। अभी जस्ट डाली है, अभी थोड़ा बहुत टाइम ही हुआ होगा, आई गेस 20-25 मिनट। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट टाइम, बट हाँ ये रहा है। इवन जो हमारी मील्स रही हैं, मील्स वर गुड, मैं गुड कहूँगा। इवन मेरे को पता नहीं जितना थोड़ा सा वैसा रहता है ना कि वेट फ्लक्चुएट करता रहता है, तो वो है। अभी मैंने शायद पानी इतना नहीं पी रखा है तो इस वजह से मैंने वेट, और वैसे भी यार वेट अगर तुम स्केल कर रहे हो, तुम अपना वजन नाप रहे हो, तो दिन के बीच में नापना तो बेवकूफ़ी होती है। लेकिन हम क्या करें भाई, इतना ज़्यादा क्यूरोसिटी है कि वेट कम तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया, ऐसा लगा रहता है। जब आप गेनिंग करते रहते हो ना तो आपका ऐसा रहता है कम तो नहीं हो गया, कम तो नहीं होगा, और कटिंग में बढ़ तो नहीं गया। कम से कम भी दिन में 5-6 बार, अगर वेइंग स्केल है घर में ही है तो भाई 5-6 बार तो तुम कर लोगे अपना। कितने बार तो ऐसे भी मेजर करते हैं, मैंने किया था कि भाई उठा अपना मेजर किया, फिर अपना फ्रेश हुआ, फिर मेजर किया, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट का उसके अंदर डिफरेंस था। तो मैंने भाई साहब इतने ग्राम का मैंने निकाल दिया। भाई साहब ऐसा लग तो नहीं रहा ना भाई सुनने में वल्गर वगैरह, अपने भाई लोग ही है ना, ये सब करते ही हैं। आज अगर कोई वो लड़की देख रही होगी तो उसे थोड़ा वैसा लगेगा, छी क्या बात कर रही छी। बट हमें क्या लेना देना, जो है सो है। मील्स डन एंड अभी थोड़ा, और हाँ हमने प्री ले लिया है, प्री हम लिया है हम। और आज हमें लग रहा है कि कोई ऐसी की तैसी नहीं होनी चाहिए, तो अभी मेरे को लगता है कि है नहीं ऐड ऑन करने के लिए ज़्यादा कुछ। तो अभी हम चलते हैं सीधा जिम, एंड जिम में ही सारी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं, फॉरवर्ड लेकर चलते हैं। चलो easy, come on, Charles. Easy.
5 reps. Come on. Light, lightweight. Fuck. Not a good choice. Not a uh, good decision of doing it. वो पहले यहाँ था, अब यहाँ पे भी हो गया. Okay, so now you get it कि भाई जैसे अगर मैंने पिछले वीक एक अच्छा अपना हैवी सेट लिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, एंड अगेन यू ट्राई टू डू द सेम थिंग विद मैक्सिमम. वैसे तो मैं प्लान ये था कि 5 रेप्स मार लूंगा और लेकिन इट वाज अ बैड डिसीजन क्योंकि मेरे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी एक पेन होना चालू हो गया है, एंड इवन मेरे को आंखों के आगे तारे दिखाई दे गए थे, तो 3 ही निकल पाए. एंड दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि अगर ग्रोथ चाहिए तो अपना जैसे तुमने ये वीक पे अपना बढ़िया जो टॉप सेट लेते हो वो, एंड उसके अगले उसमें वीक में थोड़ा सा कम करके रेप्स एंड गेट कंफर्टेबल विद द वेट जो जिस पे तुम नहीं हो उससे थोड़ा कम, ताकि तुम्हारी जो मसल्स एंड वो है वो ग्रो हो पाए अच्छे से, एंड टाइम भी मिल जाता है यार रेस्ट का. बट हमारे केस में यही तो ईगो है कि लेकिन कोई नहीं, मैं ट्राई कर रहा था 3 रेप्स. हाँ लेकिन ये है कि कुछ उसमें क्या नाम है आगे कमिंग वीक्स में हो जाएगा, 5-6 रेप तो मैं निकाल दूंगा. बट मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं थोड़ा ना जैसे डेप्थ नीचे से टच करने की कोशिश करता हूँ, तो वो है उसको एंड कंट्रोल्ड एकदम कि अपना जो नेगेटिव है वो एकदम स्लो है, एंड अब जैसे मैं उसको उठाऊं तो एक अच्छा पावर से उठाऊं. तो अभी काम करेंगे कि थोड़ा सा वेट कम करके, एंड वी आर गोइंग टू डू द मैक्सिमम रिपीटिशन पॉसिबल. ओके, तो मेरे को तो लग रहा है मेरी मौत सी आ रही है भाई. इतना ज्यादा पेन यहाँ पे बैक में, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है. तो हम क्या करेंगे कि अब वेट पे इतना हमें कुछ नहीं करना है कि हमें वेट मारना है, ये करना वो करना है, क्योंकि वेट हमने मार लिया है. अब हम करेंगे थोड़ा मॉडरेट उस पर कि जिसपे हम 30-40 रैप मार पाए, उस पर 20 निकालने, स्लो कंट्रोल्ड, एंड देन दिस इज दैट्स इट. 3 सेट लेने और इसके, और मन किया तो एक इसका वैसे क्या नाम है सिंगल लेग वो करेंगे, एंड वी आर गुड टू गो फॉर दी पंप चेक. ओ माय गॉड.
ओके गाइस, सो चलते हैं एंड चेक करते हैं पंप हो गया बस। ओके सो गाइस, वर्कआउट इज़ डन एंड हमें जितने तारे सितारे दिखाई दिए स्क्वाट्स में और लेग एक्सटेंशन पे भी बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई थी कि बस हालत ख़राब हो गई है। बट पंप तो अच्छा फील हो रहा है, बाकी देखते हैं कि कैसा है। बाकी हमने हैम्स नहीं करी हैं, लेकिन ये जो आउटर स्वीप है वो बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी तुम ये देखो, बाकी पंप जो है, पंप में कोई कमी नहीं है, बस हमारी जो कमी होती है वो थोड़ी बहुत स्क्वाट्स में या फिर वेट में हो जाती है, लेकिन पंप में एंड इवन मैंने 3 सेट लिए, मतलब 2 सेट वैसे और 1 सेट अपना सिंगल लेग। बाकी इवन हैम्स भी थोड़ी थोड़ी लग रही हैं कि बढ़िया फ्लेक्स हो रही है एंड बढ़िया ब्लड फ्लो आ रहा है, क्योंकि जो स्क्वाट्स है स्क्वाट्स के अंदर ओवरऑल कवर हो जाता है। एंड अपना जो जैसे स्क्वाट्स मारते हैं उससे पहले भी मैंने हैम्स थोड़ी सी वार्म अप कर ली थी लाइट वेट पे, सो इट इज़ अ गुड इंडिकेटर। बाकी हमारी जो काव्स है, लग तो ऐसा रहा है कि इसे थोड़ी देर और निहारा जाए, बट अपना जो एनर्जी टैंक है वो एकदम गुल हो चुका है। तो बहुत ही तेज़ भूख लग रही है और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई प्रोटीन की ज़रूरत है। तो अभी हम वही करेंगे, अपना फ्यूल अप करेंगे कोड्स को, ताकि अच्छे से रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो पाए एंड वी विल गोइंग टू कंटिन्यू। अभी तो कार्डियो भी करना भाई, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एक आखिरी बार, डजेंट मैटर। तो अभी चलते हैं, कार्डियो करते हैं एंड देन कंटिन्यू करते हैं। ओके सो गाइस,
भाई साहब, दैट वाज अ बैड डिसीजन। लेकिन क्या है, इवन बैड के बाद भी वी वेंट, whatever we had, we gave everything, everything, every bit। हाँ वो है कि थोड़ा जो लास्ट का रैप था भाई, ना इतना डीप आ पाया, और भाई तारे नज़र आ गए थे सही में। मतलब मैं अगर खड़ा नहीं होता मैं गिरता, जैसे वो ऐसे धड़ाम गिरते हैं ना वैसा। एक तो पता नहीं, हो माय गॉड बेबी, हो माय गॉड। लेकिन कोई नहीं, अच्छा था। उसके बाद मैंने, जैसे तुमने देखा कि भाई कंट्रोल एंड इजी, अब की बार मैं यही करूँगा भाई कि स्कॉट से 1-2 हफ्ता अपना लेंगे, फिर जैसे फ्यूल्ड अप हो जाएंगे कि हाँ अब हम ले सकते हैं थोड़ा, तो हम लेंगे। मतलब स्कॉट से लेंगे भी तो मतलब थोड़ा लाइट लेंगे, नहीं तो फिर मेरे को लग रहा है कि वी लेग प्रेस लेते हैं थोड़ी थोड़ी। मतलब ऐसे नहीं, उसमें लेग प्रेस में ही रहेगा एग्जीक्यूशन की भाई रेंज ऑफ मोशन अच्छा आ पाए। क्योंकि मेरे को लगता है कि इतने टाइम से बार बार स्कॉट 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 स्कॉट्स किए जा रहे हैं, तो लेट्स टेक अ वाइल फ्रॉम स्कॉट्स। क्योंकि स्कॉट्स किल मी ब्रो, किल मी। मतलब अगर आई एम गोइंग टू डू स्कॉट्स देन इट मस्ट बी अ डेडिकेटेड सेट। एक मारूं, लेकिन एक में इतनी ताकत लगा दूं कि भाई वो 4-5 के मतलब एक के बाद ही अब सोचने पे मजबूर हो जाओ कि वो मैन दूसरा नहीं लगेगा इस पे, मर जाऊंगा मैं। ऐसा होना चाहिए भाई। और बाकी हमारे जो एक्सटेंशंस रहे, दैट्स गुड। पंप पंप तुमने देख ही लिया। एंड इवन मैं एक चीज़ देख रहा था, मतलब आज का टाइम कैसा हो गया है कि लोग ओपनली ये कह रहे हैं कि पीपल आर मोटिवेटिंग जो यूथ है, मतलब जो नया नया चालू कर रहा है उसके दिमाग में ये बिठाया जा रहा है, एक ये बिठाया जा रहा है कि भाई तुम पे 4-5 महीने हो गए, बॉडी नहीं बन रही है, तो चूतड़ लाल कर लो। ये क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब उनके दिमाग, उनका जो दिमाग है वो फंक्शन ऐसे होने लगेगा कि ये भाई तुम टीनेज में हो। सबसे पहली बात तो भाई तुम्हें अगर कॉम्पीट करना ही नहीं है, तुम्हें तुम्हें बस बॉडी बनानी है, तुम्हारा अभी कोई प्लान नहीं है, तुमने ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं सोच रखा कि भाई मैं ये करूँगा। तुम्हारा अभी ये गोल है कि भाई मेरे को एक अच्छी फिजिक चाहिए। वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, यू वांट टू इम्प्रेस योर क्रश, और कोई भी है कि तुम्हें वो कोई लड़की पटानी है, यू वांट टू कि मेरे पे कपड़े अच्छे लगे, मैं कपड़े कोई भी पहनूं तो वो फिट अच्छे आए, या फिर कोई भी XYZ रीज़न है कि मेरे को अपने लिए कुछ करना है। कंपटीशन का नहीं है भाई, मत लो, बिल्कुल भी मत लो इन सब, ये इन्फ्लुएंसर्स, ये इन सब के बातों में मत आओ। क्योंकि वंस, मतलब भाई मैं बता नहीं सकता कि बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट। मतलब मैंने ऐसे ऐसे जिम में मैं गया हूँ भाई, 17-18 साल के बच्चे, मतलब एक तो तुम्हारा होता है कि यू आर टेकिंग ड्रग्स, तुम ले रहे हो, मतलब ये लगा लो कि टेस्ट वगैरह ले रहे हो, लेकिन उस जिम के अंदर ओपनली GH दिया जा रहा था 18, और इतनी इतनी सी हाथ थी, कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि तुम्हारी भाई, ये तुम्हारी डाइट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। तुम डाइट से इतना कर सकते हो, डाइट इज द बेस, इज द की। कोई इन सब, भाई बहुत ज़्यादा समझ के वाइजली चूज करो कि तुम्हें किसकी बातें सुननी है। तुम अगर किसी की गाइडेंस में हो तो यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई ये कोच, डू आई हैव दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट कि मैं इसको प्रॉपरली और पूरा सरेंडर कर पाऊँ अपने आप को। क्या तुम्हें वो दिखाई दे रहा है कि हाँ ये मेरे को कहीं लेकर जा सकता है, या ये मेरे को कहीं गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में।
ऐसे नहीं कि एक रील देखी चूतड़ लाल कर दो भाई बॉडी। और मैं तो ये देख रहा था कि अब मैं वो शायद ये कहीं पे भी वो भाई इतनी तो तगड़ी बॉडी भी नहीं थी। बाहर के तुम बंदे देखो भाई, बहुत कुछ हो सकता है। बस बार बार मैं इसी पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि भाई तुम टाइम दो यार थोड़ा। मतलब तुम ये समझ के चलो कि भाई मैं 1-2 साल तक देखूंगा ही नहीं, ना सुनूंगा, मैं करता जाऊंगा करता जाऊंगा। सिंपल फॉर्मूला है कि जैसे है कि भाई मेरे को अगर सपोज करो कि भाई मैं 80 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ। सिंपल फार्मूला है भाई, मैं 80 की स्पीड पे अगर मेरे को उसको 150-300 की स्पीड, सॉरी 150 या 180 की स्पीड पे ले जाना है विद इन सेकेंड्स, 2-3 सेकेंड्स, भाई नॉस ऑन करोगे तुम, है? अगर तुम नॉस पहले ही ऑन कर दोगे तो भाई वो कहाँ तक जाएगा। और तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारा फॉर्म तुम्हारे पास वो है कि इसे मैं ऑन करूंगा तो मैं आगे जाऊंगा। ऐसे ही तुम्हें वो चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई कि हाँ मैं अगर सरप्लस में जा रहा हूँ तो मैं गेन कर रहा हूँ, अगर मैं डेफिसिट में जा रहा हूँ तो मैं कट कर रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे प्रोटीन वगैरह और कार्ब्स वगैरह क्या है, कैलोरीज है यार। सिंपल आज के टाइम में भी अगर तुम ये सब कर रहे हो कि हो नहीं रहा हो नहीं रहा हो नहीं रहा, भाई हो नहीं रहा इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट गिविंग इट ऑल। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सबके बस की बात नहीं होती है। वो वाली बात है ना कि जैसे तुम रेज के बारे में बात करते हैं कि मेरे को रेज है रेज है रेज है। जिसने कभी कोई कन्वेंशनल डेडलिफ्ट मारी नहीं तो उसे रेज का पता ही क्या है। सूमो मार के तुम रेज बता रहे हो, एक बार कन्वेंशनल मारो तुम्हें पता लगेगा रेज के बारे में। तो जो जितने भी भाई हैं वो 17, 16, 18, भाई तुम बहुत ही अच्छे पीक लेवल पे हो। तुम्हें अगर कॉम्पीट वगैरह नहीं करना है या फिर ये है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, भाई सिंपल है। बुक्स हैं आर्नोल्ड की ही, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लो, वो बहुत ही अच्छे काम आएगी। वो एक बेसिक बुक है, तुम उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई। अगर मतलब अगर तुम्हारे पास नहीं है कोई गुरु वगैरह तो थोड़ा पढ़ो, वीडियोस देखो, मतलब अपना जो भी जिससे भी तुम इन्फ्लुएंस हो या इंस्पायर हो तो थोड़ा देख कर हो। क्योंकि आज के टाइम में भाई ये लगा लो गुरु कम है। गुरु बन के ना पीछे घूसा मारने वाले या फिर पीछे ही तुम्हारी लाइफ स्पॉल हो जाएगी कि तुम नहीं सोचोगे भाई ये क्या मैंने बीमारी पाल ली है, ये तो मेरे को पालनी भी नहीं थी और ये तुम्हें हो गई है। क्या करोगे फिर उस टाइम पे उसको। और वो ऐसा है कि आ रहा है ये, जैसे होता है ना कि तुम्हें कोई ड्रग मिला या तुम्हें कोई टैब्स दी और उससे तुम्हारा ऐसा हुआ कि भाई साइड इफेक्ट हो गया। अरे कही थी यार इतना साइड इफेक्ट, अरे ना सोच, इतना मत सोच, साइड इफेक्ट ऐ चलते रहेंगे चल। भाई वो साइड इफेक्ट हो रहा है, वहीं से ही समझ जाओ, वहीं से ही समझ जाओ कि कुछ गलत है। माल भी, माल क्या बोल रहा हूँ मतलब तुम्हें जो चीज़ दी जाएगी भाई वो भी असली है नकली है क्या पता तुम्हें। तो भाई बिल्कुल मतलब है, दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा अपना दिमाग खर्च कर दो। अगर तुम गाइडेंस मिल गई या तुमने थोड़ा सा दिमाग खर्च करके तुमने वो चीज़ इंप्लीमेंट कर ली भाई, तुम्हें बहुत कम टाइम में लगेगा और तुम बहुत आगे जाओगे लॉन्ग रन में। नहीं तो भाई ऐसा भी होता है कि सारे जो बॉडी नहीं बना पाते तो पावर लिफ्टिंग में घुस के बैक वैक तोड़वा के बैठ जाते हैं, समझ गए? तो वो मत करो। इन्फ्लुएंस भी होना है तो भाई देख करो, क्योंकि तुम पीक पे हो, तुम्हें नहीं पता है भाई कि आज के बाद तुम्हें अगर जो फील होगा, मतलब पीक जाने के बाद जब तुम थोड़ा हो जाओगे ना 23-24 और 23-24 उम्र में, मतलब एज में जाने लगोगे, फिर धीरे धीरे 30s में एंटर करने लगोगे कि भाई तब उन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो डोंट डू दैट इफ़ यू आर नॉट प्रोफेशनल, डोंट थिंक।
डोंट थिंक। तो ये है। बाकी भाई मैं तो हो गया, मेरी तो हो गई है हालत ख़राब। मैं तो जाऊंगा अभी, मेरे को करना है चीट मील, मेरे को चाहिए खाना। मैं खाऊंगा, थोड़ा एनर्जी आएगी, फिर हम मिलेंगे कल एंड नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। कल मिलते हैं एंड टेक केयर भाई। एंड थिंक यार, थोड़ा सोचो।